अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट सवाल पर। ये सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ये सेकंड सवाल है ना, सेकंड है। अब देखिए, मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं कि आपको क्या करना है, इसके विपरीत मानना है। अगर आपको अपरिमेय दिया है तो इसके विपरीत जाना है, विपरीत जाना है, अर्थात आपको लिखना है परिमेय संख्या, है ना। तो क्या करना है, अगर ये बोले कि अपरिमेय संख्या तो आपको क्या लिखना है, परिमेय संख्या। तो आप लिखोगे हल, हल, इसके बाद में लिखना है माना, माना 7√5 एक परिमेय, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करना है, आगे बढ़ना है। परिमेय संख्या जब आपने लिख दिया तो परिमेय संख्या को क्या किसमें लिखा जाता है, पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। तो इसे आप लिखोगे पी वाई क्यू के रूप में। तो आप लिखोगे 7√5 बराबर पी बटा क्यू, पी बटा क्यू। आप यहां क्या लिखोगे, यहां, यहां पी और क्यू, यहां पी और क्यू सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य पूर्णांक, पूर्णांक है। यहां पी और क्यू सह अभाज्य पूर्णांक हैं, अर्थात क्यू बराबर नहीं होगा जीरो के। क्या लिखोगे, क्यू बराबर नहीं होगा जीरो के। अब आप जानते हो ये दोनों काय में है, गुणा में है, ये दोनों काय में है, गुणा में है। अर्थात जो गुणा की संख्या होती है वो कहां जाती है, वटे में जाती है। कहां जाती है, वटे में। तो √5 आप ऐसा ही रहने दो, बराबर लगाओ। आप लिखो P वटा Q और इसके बटे में ये 7, ये गुणा में है, कहां जा रहा है, बटे में जा रहा है। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, क्या मान लो, एक मान लो। क्या मान लो, एक मान लो। √5 आपका ऐसा ही रहा, बराबर। अब देखिए, इसके बटे में ये पूरी संख्या है, तो इस ये बटे से कहां ले चलते हैं, गुणा में ले चलते हैं। तो गुणा में संख्या जाएगी तो ये जो नीचे है वो ऊपर पहुंच जाती है, जो ऊपर है वो नीचे जाती है। कैसे, देखिए, P वटा Q गुणा, ये एक नीचे था, ये ऊपर पहुंच गया, और जो 7 ऊपर था वो नीचे आ गया। तो √5 आपका ऐसा ही रहा। P का गुणा 1 से किया तो कुछ नहीं, P आएगा, और 7 का गुणा Q से किया, Q के साथ संख्या कुछ नहीं है, क्या है, 1। 7 का गुणा 1 से किया तो 7 एकम 7, और Q का Q आ गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो P बटे 7Q भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ये लिखोगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। तो P वटे 7Q भी
एक परिमेय अपरिमेय 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 संख्या होगी। इसके नीचे से यहां हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो P/7Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन P/7Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। लेकिन P/7Q एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। अतः 7√5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यही आपका क्या है? उत्तर है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट प्रश्न पर।